उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस की वैकेंसी आ गई है और यूपी पीएससी आयोग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट को भी इसमें शामिल किया है। वैसे तो 12 ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट दी गई है, उसी में से फूड सेफ्टी ऑफिसर भी शामिल किया गया है। अब सवाल मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें पूछा जा रहा था कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, क्या उन्होंने बी फार्मा किया है तो क्या इसमें फॉर्म भर पाएंगे, क्या उन्होंने अगर वेटरनरी साइंस से कोई डिग्री की है तो क्या वो भर पाएंगे, क्या उन्होंने एमएससी किया हुआ है क्या वो भर पाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका कन्फ्यूजन आज क्लियर मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर एक बहुत ही बेहतरीन पीसीएस की एक जॉब है, तो इसमें मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पीसीएस के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट भी शामिल है, इसके फॉर्म 25/6/2026 से शुरू हो गए हैं और इसको लास्ट 27/7/2026 तक भरा जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है, वो कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। पहले मैं आपको वो बता दूं कि वो आपको कैसे सर्च करना है। तो आप सबसे पहले यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे चैनल अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो डायरेक्ट जा सकते हैं, चाहे तो मैनुअल भी @रणधीर एजुकेशन लगाकर सर्च कर लेना। जैसे आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर वीडियो सेक्शन में आपको कई वीडियो दिखेंगी जो अभी हाल ही में अपलोडेड हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जब आप देखेंगे वीडियो को तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करिएगा और नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा यूपी पीसीएस 2026 क्वालिफिकेशंस। कुछ ऐसी वैकेंसी जिनमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, यानी किस में क्या मांगा गया है मैंने डिटेल से चर्चा की है। और इंटरव्यू, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं है तो वो भी मैंने इसमें बताया है, तो इसे डिटेल से देख लेना इस वाली वीडियो को। ठीक है, बाकी आप इस चैनल पर पढ़ाई भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट कॉलम में जाकर आप सब्जेक्ट वाइज जीएस के वन शॉट देख सकते हैं जो कि इस वैकेंसी में आपको मदद करेंगे। यहाँ पर वन शॉट है। लोअर पीसीएस के लिए भी मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आप पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कंप्यूटर की तैयारी कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर सिविल सर्विसेज लेवल का मैंने यहाँ पर पढ़ाया है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, इसे ज़रूर देखिएगा। सामान्य हिंदी को भी मैंने यहाँ पर कराया है, तो इन्हें आप जीएस के वन शॉट जरूर देखिएगा, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो ये रही बात तैयारी की और वीडियो की। अब मैं टॉपिक पर लौटता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा गया है। तो देखिएगा, पहली बात तो इनको ग्रेजुएशन चाहिए। अब ग्रेजुएशन आपने किस में कर रखी है ये बात है। अगर आपने चाहे तो ग्रेजुएशन फूड टेक्नोलॉजी में कर रखी हो या डेयरी टेक्नोलॉजी में कर रखी हो, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से किसी में भी आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी हो, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर ये नहीं कर रखा है, ग्रेजुएशन में इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास नहीं रहा है, तो फिर आपने अगर एमएससी केमिस्ट्री से कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बी फार्मा किया हुआ है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, एम फार्मा किया हुआ है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। डी फार्मा के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। मेरे पास कमेंट आया था कि उन्होंने डी फार्मा किया हुआ, क्या वो एलिजिबल है? नहीं है, क्योंकि डिप्लोमा नहीं मांगा गया है बल्कि एक डिग्री मांगी गई है। ठीक है, अब इनमें से कोई ग्रेजुएशन की डिग्री हो या फिर मास्टर्स किया हो केमिस्ट्री से, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपने समकक्ष कोई डिग्री कर रखी है तो वो भी यहां पर वैलिड होगी। अब समकक्ष का मतलब अगर कोई स्पेसिफिक आपके पास ऐसी डिग्री है जो इनमें से रिलेट करती है बट इनमें से नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। ये बात रही। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो किसी ऐसे सब्जेक्ट से करते हैं, जैसे फिशरीज है, तो क्या फिशरीज वाले भी फॉर्म भर पाएंगे? तो इसके लिए नोटिफिकेशन में क्लियर बताया हुआ है। उन्होंने इस एग्रीकल्चर साइंस को यानी कृषि विज्ञान के सब्जेक्ट को इलेबोरेट किया है और बताया है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं।
तो इन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर साइंस में एक तो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट हो चलेगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो चलेगा, बायोटेक्नोलॉजी हो, डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर फिशरीज साइंस हो, फूड टेक्नोलॉजी हो, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स हो, हॉर्टिकल्चर हो, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास रहा है ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में तो आपको एग्रीकल्चर साइंस का स्टूडेंट माना जाएगा। तो आपको ये दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि फिशरीज साइंस के एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल एलिजिबल हैं। वो किस में गिने जाएंगे? एग्रीकल्चर साइंस में गिने जाएंगे। ओके, ये कंफ्यूजन दूर हुआ। अब हम देखेंगे इसी तरह से फूड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट भी इन्होंने बताए हैं। कई बार क्या होता है, किसी ने एक फूड टेक्नोलॉजी से न करके उन्होंने फूड प्रोसेसिंग से अगर किया है तो भी वो एलिजिबल है। तो जैसे इसमें बताया हुआ है, ये नोटिफिकेशन में क्लियर इन्होंने दिया है कि फूड इंजीनियरिंग से अगर किसी ने किया है, ठीक है, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से किया हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन से, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से, या फूड बायोटेक्नोलॉजी से, फूड प्लांट ऑपरेशंस मैनेजमेंट से, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से, फूड प्रोसेसिंग से, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट से, फूड प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग से, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं 11th, इनमें सभी को जो गिना जाएगा वो फूड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट के अंतर्गत गिना जाएगा। तो आपने इनमें से किसी से भी अगर डिग्री की है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आपको क्या माना जाएगा? आपको इस फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एलिजिबल माना जाएगा और आपके सब्जेक्ट को फूड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत ही समझा जाएगा। तो ये कंफ्यूजन भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। अब एक बात और समझिएगा कि चयन के बाद फूड अथॉरिटी द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसे कंप्लीट करना अनिवार्य है। पहली बात, ये एक जनरल बात है, औरों में भी ऐसा ही है। दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर आप ऐसी कोई कंपनी चलाते हैं जो फूड से रिलेटेड पदार्थ बनाती है, मतलब कुछ खाने के प्रोडक्ट्स बनाती है, उनका इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है या फिर सेल्स करती है, और आप उसके मालिकाना हकदार हैं, मतलब उस कंपनी के मालिक हैं, कोई ऐसी फैक्ट्री आपकी है, अगर आप उसके कुछ ही % के मालिक हैं, पार्टनर हैं, तो फिर आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर नहीं बनाया जाएगा। ऐसा इसलिए इसमें निष्पक्ष रूप से कह रखा है, बिल्कुल क्लियर कट, कि आप अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं तो अपनी कंपनी जो कि फूड प्रोडक्ट्स बनाती है उस पर कार्यवाही नहीं करेंगे, तो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से फूड सेफ्टी ऑफिसर में नियुक्त आपको नहीं किया जाएगा। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो वो मालिकाना हक या तो आपको छोड़ना होगा, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर जॉब ही नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर समकक्ष अर्हता में स्नातक की डिग्री, जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, या फिर इसमें आपने मास्टर्स की हो, जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं, या फिर आपने पीएचडी की हो। अगर आपने ग्रेजुएशन भी नहीं की, आपने मास्टर्स भी नहीं की, वैसे मास्टर्स करते हैं तभी आप डॉक्टरेट कर पाते हैं, तो अगर मास्टर्स और डॉक्टरेट किया हुआ है इनमें से कोई भी, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। बाकी अधिमानी अर्हता भी यहाँ पर दी गई है, यानी प्रेफरेंसेबल, और ये सभी पोस्टों में है। तो इस पोस्ट में भी ऐसा ही कहा गया है कि आपकी नियुक्ति से पहले अगर आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा दी हो, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। या फिर एनसीसी में आपके पास में बी सर्टिफिकेट हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये प्रेफरेंस वाली यहाँ पर दी गई है डिटेल कि आपको प्रेफरेंस किस आधार पर दी जानी, और ये सभी पोस्टों में, सिर्फ इसी में नहीं है। मैंने इस रणधीर एजुकेशन चैनल पर वीडियो में ये बता रखा है कि किस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इन सभी पोस्टों के लिए रहेगा, और इंटरव्यू वाली जो पोस्ट नहीं है उनके लिए क्या तरीका है, तो वो भी मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से समझाया हुआ, आप उसे देख सकते हैं। अभी जो मैंने आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशंस बताई हैं, इसका PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी मैं उसे पिन कर दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेना
और इसे समझ लेना कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। और चैनल अगर आपको सर्च करना है तो ऐट लगाकर रणधीर एजुकेशन सर्च कर लेना। वैसे ऐट लगाकर रणधीर एजुकेशन चाहे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम कहीं भी सर्च करेंगे, ये रणधीर एजुकेशन का चैनल आपको दिख जाएगा। तो तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और फॉर्म की लास्ट डेट का इंतजार मत करना, अभी फॉर्म भर देना। कोई दिक्कत आए, कोई समस्या लगे, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना कैसा भी डाउट हो। तो यहाँ फूड सेफ्टी ऑफिसर एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी एक पोस्ट मानी जाती है और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे डाउट मेरे पास आ रहे थे। इस वजह से मैंने इस वीडियो में आपका वो डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और जो दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उन्हें हमारे ये प्लेलिस्ट चैनल पर जाकर सब्जेक्ट के फॉरवर्ड कर सकते हैं, उन्हें भी पढ़ने का मौका मिलेगा और इससे हमें अप्रिशिएशन भी मिलेगा। तो आप इस काम को ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड गुड लक।